नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ तुषा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों का। बता दें, देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 130वें एपिसोड उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री के संदेशों और विचारों पर विशेष ध्यान दिया गया। तो आपको बता दें कि आज 130वां एपिसोड संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का। और इस दौरान प्रधानमंत्री के संदेश को सुनने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे। कई नेताओं के साथ बैठकर मिलकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से आ रही एक बड़ी जानकारी के साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से मुलाकात की है। सीएम धामी राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिले। लोक भवन में शिष्टाचार मुलाकात दोनों के बीच हुई। राज्य के समग्र विकास पर विस्तृत चर्चा इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई। भविष्य की विकास की रणनीतियों पर भी दोनों नेताओं ने बातचीत की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। सीएम धामी राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिले और ये मुलाकात लोक भवन में हुई है। भविष्य की विकास की रणनीतियों पर इस दौरान चर्चा हुई दोनों नेताओं के बीच में। राज्य के समग्र विकास को लेकर और प्रदेश में विकास की रणनीतियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह के बीच ये शिष्टाचार भेंट मुलाकात हुई है लोक भवन में। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश से जुड़ी कुछ विकास की रणनीतियों और कुछ अन्य विकास के मुद्दों पर आज राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। लोक भवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दोनों नेताओं के बीच आज ये शिष्टाचार मुलाकात हुई। और वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में बारिश ना होने से किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और इसको लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी गंभीर नजर आए। उन्होंने अपने शासकीय आवास पर कृषि एवं उद्यान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की और बैठक में मंत्री ने फसलों के नुकसान से जुड़े सही और स्पष्ट आंकड़े प्रस्तुत न किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में तत्काल सर्वे कर बारिश न होने से हुए फसल नुकसान का वास्तविक आकलन किया जाए और शीघ्र विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपी जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसानों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि सर्वेक्षण या रिपोर्टिंग में किसी भी स्तर पर कोताही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की राजनीति में विपक्ष अब राजनीतिक मुद्दों को छोड़कर सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला कर रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे विपक्ष का मुद्दा विहीन बताते हुए और नेतृत्व विहीन होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार हर मामले पर गंभीरता से कार्य कर रही है, इसीलिए विपक्ष के दावे बार बार असफल साबित हो रहे हैं और उन्हें राजनीतिक लाभ नहीं मिल पा रहा। देखिए, मैं इस बात को पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि जब कोई राजनीतिक दल मुद्दा विहीन हो जाता है, नेतृत्व विहीन हो जाता है, तो समाज के ऐसे विषय उठाता है, उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करता है। लेकिन सत्य क्या है कि उनको राजनीतिक लाभ कोई मिल नहीं सकता अगर सरकार हर विषय को गंभीरता से लेती है। हर विषय पर उसको प्रधानमंत्री की सरकार निर्णय को गंभीरता से ले रही है और जब भी निर्णय होते हैं तो फिर मुंह की खाते धराशायी हो जाते हैं। तो वही केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदले जाने पर विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस बड़े आंदोलन करने की तैयारी में है, जिसको लेकर कांग्रेस ने जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के साथ साथ विधानसभा और राज्य स्तर पर घेराव की रणनीति बनाई है, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ मनरेगा के नाम से ही नहीं बल्कि जी राम जी मॉडल में किए गए विकासात्मक बदलावों से ही आपत्ति है। देखिए, जिस प्रकार से ये पंचायतें करते नजर आ रहे हैं, बातें करते नजर आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये यही साबित कर रहे हैं कि हमने जो काले कारनामे किए हैं मनरेगा में, उसका पाप वो किस प्रकार से धोएंगे, वो उस चीज की कार्यशाला लगातार कर रहे हैं।
विकसित भारत जी राम जी का जो मॉडल बनकर आया है उसमें 100 दिन के बजाय 125 दिन को बढ़ाकर किया गया है। श्रमिकों को जो पहचान मिलने के लिए कार्य है उसको किया गया है, समय से पैसा लेने मिलने पर उनके कार्य को किया गया। तो इसमें कई चीजों का बदलाव हुआ और वो बदलाव निश्चित तौर पर हमारे श्रमिकों को भाया है। लेकिन इस पर इस प्रकार से प्रोपेगेंडा करके, झूठी अफवाह फैलाकर, इस तरीके की बातों कर अगर ये सोचते हैं कि ये चुनाव जीत जाएंगे तो ये भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। इनको भ्रम में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक आते ही इनको नए नए चीजें याद आती हैं, नए नए पेट में मरोड़ शुरू हो जाते, तो इस तरीके की विवादी बातें ये बोलते रहते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन को आप सुन रहे थे और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें, देहरादून में सचिव आपदा प्रबंधन ने राज्य में बारिश और बर्फबारी से बनी स्थिति की समीक्षा की है। अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और जन सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्थाएं जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। बर्फबारी से प्रभावित मार्गों को प्राथमिकता से खोलने और खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरे प्रदेश में जन जन की सरकार अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस इसे केवल सत्ता पक्ष का चुनावी टारगेट मानकर आलोचना कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल के लिए दिए गए विकास की वास्तविक जानकारी जनता को देनी चाहिए। में कितना समाधान किया पहले तो कांग्रेस उस पर बता दे। कांग्रेस कम से कम विकास के मामले में हमसे बात ना करे। मैं उन्हें खुले मंच पर चुनौती देता हूं। बहुत बार हुआ है कि कांग्रेस के जो है प्रवक्ता भागे हैं विकास पर जब बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भाजपा सरकारों में विकास तीव्र गति से हो रहा है। आज चाहे रेल नेटवर्क हो, चाहे सड़क नेटवर्क हो, चाहे जो है और भी कोई नेटवर्क हो, भारतीय जनता पार्टी शासन में लगातार जो है तेजी के साथ काम हो रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड सरकार का इतना शानदार कार्य चल रहा है, जन जन की सरकार, जन जन के दरबार। अब देखिए लाखों लोगों की समस्याएं उनके घर पर जाकर ठीक हो रही है, उनको समाधान मिल रहा है और कांग्रेस इससे ज्यादा बौखलाई हुई है। कांग्रेस को पच नहीं रहा है कि आम आदमी की समस्याएं उनके जो है उनके खुद के घर पर क्यों जो है हो जा रही हैं। कांग्रेस को इस बात से दिक्कत है, कांग्रेस को विकास से दिक्कत है, इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की बात करती है। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में मौसम का अलर्ट। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा, मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। डीजीआरई चंडीगढ़ ने उत्तराखंड के लिए दी एवलांच वार्निंग जारी की है। चमोली में एवलांच का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एवलांच का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर के लिए एवलांच का येलो अलर्ट जारी किया है और आज शाम 5 बजे तक ये अलर्ट जारी रहेगा। बड़ी खबर उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी अपडेट। उत्तराखंड में और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा मौसम विभाग ने जताया है और एवलांच हिमस्खलन के खतरे के चलते चमोली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में भी येलो अलर्ट हिमस्खलन के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है। इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ संवाददाता यशराज आनंद लाइव जुड़ गए हैं। यशराज, फिलहाल बर्फबारी का दौर जारी है उत्तराखंड में, खासतौर पर हिमालयी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर अब स्थिति थोड़ी सी कठिन हो सकती है। हिमस्खलन का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। फिलहाल प्रशासन द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि जो मौसमी आपदा है वो लोगों को प्रभावित ना करे? जी बिल्कुल। सबसे पहले यदि बात करें तो इस बार उत्तराखंड में काफी लेट बारिश और बर्फबारी हुई, क्योंकि यदि बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद ही बर्फबारी हो जाती है, तो बारिश लेट होने के कारण उत्तराखंड में बर्फबारी काफी लेट देखने को मिली। वही बात है कि इस बार बर्फबारी के कारण जो है लोगों में उत्साह दोबारा फिर से देखने को मिला। पहले जो लोग उत्तराखंड आते थे बर्फबारी को देखने के लिए, वहीं पर पर्यटकों की संख्या कम हो गई थी, लेकिन बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा देखा गया। वही यदि बात करें कि जैसे चमोली बात करें, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी के जिले की यदि बात करें तो वहाँ पर काफी बर्फबारी देखी जा रही है।
तो काफी जगह देखा जा रहा है कि प्रशासन जो है वहाँ पर मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। या प्रशासन बर्फबारी के सड़क से जो बर्फ गिरा है उससे हटाने के लिए भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर यदि बात करें तो इस बाद मौसम विभाग के द्वारा एक चेतावनी भी जारी किया गया और साथ ही साथ DGRE चंडीगढ़ ने उत्तराखंड के लिए एक जारी किया, एक तहरीर दी जिसमें एवलांच वार्निंग की बात उन्होंने कही है। इसमें चमोली में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एवलांच का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहीं पर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए एवलांच का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं आपदा सचिव जो है लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और इन जिलों में जो एवलांच की संभावना व्यक्त की गई की तैयारी की जा रही है। वहीं पर्यटकों और स्थानीय लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे सतर्क रहे, सावधान रहे, मौसम विभाग की जानकारी ले और प्रशासन भी लगातार पर्यटक जो आ रहे हैं घूमने के लिए उनसे वार्ता कर रही है। उन्हें इस बात की भी जानकारी दे रही है कि कहीं न कहीं एवलांच की खतरा की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसलिए जो घूमने जाए तो सही तरीके से जाए, अपने साथ पर्याप्त कपड़े की व्यवस्था करें या तो उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि नदी के किनारे या तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाए या अक्सर सबसे बड़ी बात है कि लोग सेल्फी लेने के चक्कर में नीचे भी चले जाते हैं या कई ऊंचाइयों पर कई ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर लोगों को समस्या आ जाती है। तो इसलिए पर्यटकों से आग्रह प्रशासन के द्वारा कि वो उन जगहों पर ना जाए। साथ ही साथ येलो अलर्ट आपदा सचिव की लगातार सभी से बैठक करने के वर्चुअल माध्यम से वो बैठक कर रहे हैं और तैयारियों को लेकर के वो साथ ही साथ तैयारियां भी की जा रही है। वही यदि बात की जाए तो SDRF और NDRF की टीम भी लगातार तैनात है और उनके द्वारा भी एवलांच से निपटने की तैयारी की जा रही है। वही यदि बात करें तो मौसम की, तो मौसम यदि देहरादून की बात करें, राजधानी देहरादून की, तो यहाँ पर थोड़ी धूप निकली है, लेकिन ठंड का असर देखने को यहाँ भी मिल रहा है। यदि बात करें एक दिन पहले की, तो एक दिन पहले की यहाँ पर बारिश काफी ज्यादा हुई थी। बारिश के बाद बर्फबारी हो गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में यदि केदारनाथ मंदिर प्रांगण की बात की जाए तो वहाँ पर भी बर्फबारी काफी हो रही है और ITBP के जवान वहाँ पर मुस्तैदी के साथ तैनात हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर यदि बात करें पिथौरागढ़ की, चमोली की, इन जिलों में काफी बर्फबारी देखने को मिल रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया यशराज आनंद जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर कल हुई जमकर बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ होने पर शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण का नजारा पूरी तरह से बदल गया है। चारों ओर जमी बर्फ ने इस पौराणिक स्थल को बेहद मनमोहक बना दिया है। तो वहीं जनपद का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बधानी ताल भी बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। ताल के चारों ओर जमी बर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा रही है, जिससे पूरा क्षेत्र सैलानियों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। उत्तराखंड में पहली बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में सैलानियों की आमद तेज हो गई है। मसूरी समेत कई पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई है। कुछ दिक्कतों के बावजूद सैलानियों का उत्साह बरकरार है और होटल टूर कारोबार में भी तेजी देखने को मिल रही है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में साल की पहली बर्फबारी हुई तो क्या सैलानी और क्या यहाँ के निवासी सभी के चेहरे खिल उठे। बर्फ पड़ने के बाद मसूरी जैसे पहाड़ी इलाके सैलानियों से गुलजार हो उठे। होटल पूरी तरह बुक हैं और टूर ऑपरेटर व्यस्त हैं। काफी ज्यादा टूरिस्ट ने मसूरी की तरफ अपना रुख बढ़ाया है और मसूरी पहुंचे हैं। अभी मसूरी में देखा जाए तो इस टाइम होटल की सिचुएशन पैक है। सारे होटल रिजॉर्ट फुल हैं, होम स्टेज फुल हैं और मसूरी से पहले भी, चाहे वो बारिश हो, उससे पहले भी नियर बाय एरियाज में भी लोग रुक रहे हैं जैसे जैसे उन्हें व्यवस्था मिल रही है। प्राइवेट हॉस्टल्स भी हैं कुछ जहाँ पे बुकिंग ली जा रही है, वहाँ पे भी मेरे को सूचना मिली है, वहाँ पे भी टूरिस्ट रुक रहा है। मसूरी जाते हुए कई सैलानी देहरादून में भी रुक रहे हैं, इसलिए देहरादून के होटल भी भरे हुए हैं। देहरादून में भी काफी टूरिस्ट आया है। काफी टूरिस्ट जिनको मसूरी रुकने को नहीं मिल पा रहा है तो उन्होंने भी देहरादून में भी होटल, आप देखे जाए तो देहरादून में भी काफी हद तक होटल बुक है और काफी पैक सिचुएशन चल रही है। और अभी भी मैं सुबह देख रहा था, मैं रेलवे स्टेशन की तरफ गया, ISBT की तरफ गया तो काफी टूरिस्ट दिल्ली से आ रहे थे ट्रेनों के माध्यम से, बस के माध्यम से। सैलानी ये सोचकर खुश हैं कि उन्हें मसूरी और राज्य की दूसरी पहाड़ी जगहों पर
बर्फ का आनंद लेने का मौका मिलेगा। काफी रील्स देखते हैं तो हम लोग आज इस बार हम लोग सोचे कि एक बार चल ही रहे हैं तो स्नोफॉल को एंजॉय करते हैं थोड़ा आपस मतलब बर्फ के साथ खेलेंगे आपस में, इसलिए मतलब इंस्टेंटली आप लोगों का प्लान बना। हाँ, बॉयज ग्रुप तो ऐसे ही होता है, कभी भी प्लान बन जाता है। हालांकि देहरादून से मसूरी जाने में कुछ सैलानियों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। देहरादून के बस स्टेशन में भारी भीड़ है, टिकट देरी से मिल रही है और टैक्सी के किराए बढ़ गए हैं। इसे देखते हुए देहरादून के व्यापारी राज्य सरकार से मसूरी के लिए बसों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हम लोग सुबह 10 बजे यहाँ आए थे, उस टाइम इतनी भीड़ थी यहाँ पे कि हम लोग को 1 घंटे तक हम लोग ने वेट किया, हम लोग को टिकट नहीं मिली। फिर हम लोग को यहाँ से होटल बुक करना पड़ा कि भीड़ कम हो तो फिर हम आए, लेकिन फिर अभी आए हैं तो अभी थोड़ी भीड़ कम है तो अब हम लोग टिकट ले रहे हैं। टैक्सी उपलब्ध है लेकिन इतना ज़्यादा ये लोग फेयर बढ़ा दिए हैं, वो अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना। 3,500 हज़ार रुपये ले रहे हैं हम लोग का, तो अब इतना हम लोग कैसे देंगे? फिर हम लोग का स्टे का भी खर्चा है, वो सब कैसे निकलेगा? हमारा हिल बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के बाहर, जहाँ से मसूरियाँ बस जाती है, जहाँ से पब्लिक बस जाती है हमारी, तो वहाँ पे 2-2.5 घंटे की वेटिंग चल रही है। टूरिस्ट खड़ा हुआ है रोड पे और वो मसूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके जाना चाहता है, पर वहाँ बसें, क्योंकि टूरिस्ट इतना ज़्यादा हो गया है और बसें उस हिसाब से कम है, तो ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि वहाँ पे कुछ बसें मसूरी की तरफ बढ़ा दी जाए, तो उससे मसूरी में भी फायदा मिलेगा कि ट्रैफिक की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि लोग जितनी प्राइवेट व्हीकल कम जाएंगी, जितना पब्लिक व्हीकल का यूज होगा, तो पार्किंग की समस्या उतनी कम रहेगी। कुछ टैक्सी संचालकों ने माना कि गाड़ियों की कमी है क्योंकि कई टैक्सियां जाम में फंस जाती हैं। फिर भी उनका दावा है कि टैक्सी का किराया तय है और सैलानियों से ज्यादा किराया नहीं लिया जा रहा। टूरिस्ट तो जस्ट डबल हो चुका है जब से बर्फ पड़ी है, और यहाँ गाड़ियाँ भी अवेलेबल नहीं है, जाम इतना लग रहा है, जो गाड़ी एक बार ही जा रही है वो वापस नहीं आ पा रही है मसूरी से। बहुत जाम है, 5-5 घंटे मसूरी जाने में लग रहे हैं। रेट देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो रेट है एक ही रहता है, 1660 छोटी गाड़ी का है, बड़ी गाड़ी का 2560 रुपये है। वो हम ऑफ सीजन भी चार्ज करते हैं और सीजन में भी वही चार्ज करते हैं, कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्ज करते ही नहीं। हम यहाँ से वैसे भी रेट ज़्यादा मांग नहीं सकते, हमारा फिक्स रेट है, वो लिखे हुए हैं सामने, उससे ऊपर हम कौन देगा? अगर हम मांगेंगे तो कोई देता नहीं है। उत्तराखंड में बर्फबारी हमेशा से सैलानियों का मुख्य आकर्षण रही है। बेशक कुछ समस्याएं हैं, लेकिन इस साल भी सैलानियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।